स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का अध्याय 2 पढ़ रहे थे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हमने विलयन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने विभिन्न प्रकार के विलयन पढ़े थे, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। फिर निलंबन विलयन और कोलॉइड विलयन के बारे में पढ़ा था पिछली कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है जो भी हमें मिश्रण दिया होता है उस मिश्रण के सभी घटकों को अलग अलग करना, या अशुद्ध पदार्थ में से अवांछित पदार्थों को अलग करने की क्रिया क्या कहते हैं? पृथक्करण। पृथक्करण मतलब पदार्थ में मिश्रण में से अवांछित पदार्थों को अलग करने की घटना को या क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण का पृथक्करण कहते हैं। तो परिभाषा आती है पृथक्करण की। मिश्रण के घटकों को अलग करने की क्रिया को पृथक्करण कहते हैं। हमने पढ़ा था मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो जो मिश्रण विषमांगी होता है उसको तो हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, छान करके, चुन करके। जैसे हम बाजार से गेहूँ और लाते हैं तो उसमें से कंकड़ पत्थर को हम चुन करके अलग करते हैं, तो वो भौतिक विधि है, क्योंकि वो हमें मिश्रण में विषमांगी होता है जिससे दिखाई देते हैं। समांगी मिश्रण में विलय और विलायक दोनों एक जैसे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग करते हैं। तो विषमांगी मिश्रण को तो हम छान करके भी कर सकते हैं, चुन करके भी अलग कर सकते हैं, वो भौतिक विधियाँ हैं। इसके लिए विशेष रासायनिक विधि काम लेते हैं। तो वो कौन कौन सी विधियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे पृथक्करण की विधियाँ, पृथक्करण की विधियाँ, किन किन विधियों से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले हम सभी विधियों के नाम लिख देते हैं और फिर एक एक विधि को पढ़ेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। तो पहली विधि है छानना, दूसरी है निथारना, तीसरी है अपकेंद्रण, चौथी है कीट पृथक्करण, पांचवी है ऊर्ध्वपातन, छठी है आसवन, सातवीं है क्रोमेटोग्राफी, इसका एक और नाम है वर्णलेख की विधि। इन विधियों के द्वारा हम समांगी मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। छानना और निथारना ये दो विषमांगी मिश्रण के लिए आती है। जैसे अगर रेत पानी में मिली हुई है तो हम पानी को छानते हैं तो रेत के कण छलनी में रह जाते हैं। चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती वगैरह उसमें रह जाते हैं, तो वो छानने विधि से अलग किए जाते हैं। तो इसमें हम इतना नहीं दिखेंगे। निथारना में भी अगर जैसे हैंडपम्प के पानी का बाल्टी भरा हुआ है तो उसको अगर हम रख देते हैं कई समय तक, कुछ घंटों के लिए, तो उसमें जो उपस्थित रेत के कण होते हैं वो धीरे धीरे पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं निथारना। हम जैसे दाल वगैरह धोते हैं तो पानी डालते हैं तो दाल वगैरह जो है सब भारी होने के कारण पेंदे में रहती है, उसमें जो हल्की अशुद्धियाँ होती है वो पानी के साथ उसकी सतह पर आ जाती है, जिसे हम छान करके निथार करके अलग कर सकते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि का उपयोग इस विधि में क्या करते हैं कि जो भी मिश्रण होता है इस मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे उसमें जो भारी कण होते हैं, भारी कण तो पात्र के पेंदे में एकत्र हो जाते हैं,
लेकिन जो हल्के कण होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं। ये इस विधि का सिद्धांत है कि इसमें मिश्रण को तेज़ी से घुमाते हैं तो भारी कण जो होंगे वो पात्र के पेंदे में जमा हो जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं। हम जो अपने दैनिक जीवन में काम लेते हैं ना, दूध से क्रीम निकालते हैं, दूध से क्रीम जो निकाला जाता है वो इस अपकेंद्रण विधि से किया जाता है, जिसमें हम मिक्सी के अंदर डाल करके उसे घुमाते हैं तेज़ी से, तो उसमें भारी जो होता है वो पेंदे में हो जाएगा और क्रीम जो होती है वो सतह पर आ जाती है। तो ये दूध से क्रीम निकालने की जो विधि काम लेते हैं वो है अपकेंद्रण विधि। सवाल आता है दूध से क्रीम को किस विधि से अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है, तो वो होगी अपकेंद्रण विधि। अपने जो रक्त की जांच होती है, सेंट्रीफ्यूज, रक्त की जांच में भी विभिन्न कणिकाओं को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों अलग अलग हो जाती है। तो ये अपकेंद्रण विधि होगी। फिर हम पढ़ेंगे की पृथक्करण विधि। की पृथक्करण विधि, की पृथक्करण विधि में क्या करते हैं कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए की पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे जल और तेल, ये दोनों द्रव आपस में मिलते नहीं हैं। अगर तेल को जल में डाल देते हैं तो और उसे कुछ समय तक रख देते हैं तो तेल की परत अलग बनती है और जल की परत अलग बनती है। तेल जल की सतह के ऊपर रहता है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसे कहते हैं पृथक्कारी कीप। इस कीप में इस प्रकार से नीचे की ओर एक स्टॉप कॉर्क लगी होती है, जिसको खोलने पर वो टोंटी की तरह कार्य करती है। इसमें जल और तेल के मिश्रण को अलग अलग परत बनाने के लिए भर देते हैं और इसे कुछ समय तक रख देते हैं स्थिर, जिससे क्या होता है जल और तेल की सतह अलग अलग एकत्र हो जाती है। ऊपर की तरफ तेल की सतह रहेगी और नीचे की ओर जल रहता है। तो इसको कुछ समय तक के लिए स्थिर रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं और नीचे से पहले जल को अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। जैसी तेल की सतह आदमी रखती है, इसको बंद करके फिर तेल को भी अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या कि पृथक्करण विधि में इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, जैसे जल और तेल के मिश्रण को। इसके लिए इन द्रवों के मिश्रण को की पृथक्कारी में रख करके कुछ समय तक के लिए स्थिर रख देते हैं। तो इसमें जल और तेल की अलग अलग परतें बन जाती है। फिर स्टॉप कॉर्क को खोल करके जल को अलग एकत्र कर लेते हैं पात्र में और फिर तेल को अलग कर लेते हैं। तो ये थी दूसरी विधि जिसे हम कहते हैं की पृथक्कारी विधि या की पृथक्करण विधि। अगर हम इसका वर्णन करें तो मैं वर्णन लिख देता हूँ इधर। पहले तो ये लाइन लिखेंगे, इस विधि से दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। उदाहरण हो गया जल और तेल का। इस विधि में जल व तेल के मिश्रण को की पृथक्कारी में पृथक्कारी उपकरण में भरकर उसे कुछ समय तक स्थिर रख देते हैं। तो कीप में तेल व जल की अलग अलग परत बन जाती है, जिसमें
ऊपर की ओर तेल की व नीचे जल की परत होती है। फिर स्टॉप कॉर्क को खोलकर पहले जल को व बाद में तेल को अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये इस विधि का वर्णन होगा शॉर्ट में, और इसका चित्र किताब में बना हुआ वैसे तो, फिर भी मैंने बना दिया है, ऐसा आपको चित्र बनाना है। अगली हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे ये विधि आपके लिखी मिल जाएगी। ऊर्ध्वपातन विधि, इसमें हमने पहले पढ़ा था ऊर्ध्वपातन पदार्थ, जिसमें हमने बताया था कि अगर किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं, और ठंडा करने पर गैस अवस्था सीधे ही ठोस अवस्था में बदल जाता है, उससे कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और इस गुण को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे किस में होता है, कपूर में होता है और नेफ्थलीन में होता है, नेफ्थलीन कपूर के नौशादर में होता है, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। तो हमें इस विधि में नमक व कपूर के या नमक और नौशादर के मिश्रण को अलग करना है। तो हम पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि, इस विधि से नमक और कपूर के या नमक और नौशादर के मिश्रण को अलग करते हैं कि मिश्रण का पृथक्करण। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि नमक और कपूर के मिश्रण का पृथक्करण कीजिए। इसमें क्या करेंगे, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेंगे, इधर ना, चीनी मिट्टी की प्याली लेंगे, उसके अंदर नमक और कपूर के मिश्रण को डाल देंगे, फिर उसके ऊपर एक कीप को उल्टा लगा देंगे, इस कीप के नली वाले भाग को रुई से बंद कर देंगे, प्याली को एक जाली पर रख करके स्टैंड पर रख देंगे, और फिर इसको बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें कपूर जो होता है, कपूर में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, इसलिए कपूर की वाष्प बनती है और वो वाष्प इस कीप की सतह पर जाकर के एकत्र हो जाती है, और इस प्याली में क्या रहेगा, नमक शेष रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक चीनी मिट्टी की प्याली में नमक व कपूर का मिश्रण लेते हैं, लेकर उसे चित्रानुसार, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, हम शॉर्ट में से लिख सकते हैं, चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जब प्याली को बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो कपूर की वाष्प बनती है जो कीप की ठंडी सतह पर
एकत्रित हो जाती है। तथा प्याली में नमक शेष रह जाता है। तो ये विधि होगी ऊर्ध्वपातन विधि, जिसमें नमक और कपूर के मिश्रण को अलग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।